ली, यहाँ तक रहते हैं। क्या पढ़ ली? तस्बीह किसके लिए पढ़ रहे हो? सन्ना पुप्पो के लिए। कटिंग दिखाओ अपनी, बाल ऐसे तो करो। इतने छोटे हो गए। सही। अरमान आप अपनी दिखाओ कटिंग, आगे हो। तो उन्होंने कटिंग करा ली और जो है ना ये अभी कल में पढ़ रहे हैं अपनी पप्पो के लिए, क्योंकि ऊपर उनके न्याज है, तो ये जाएंगे बताएंगे। नहीं टूटेगी, आप पढ़ लो। तो मैं भी अभी नमाज कुरान पढ़ लूँगी। अयान के पापा भी जा रहे हैं बाजी के घर पर मेरा सूट लेने। जैसे ही सिलाई होके आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाजी ने कैसे सिलाई किया है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरे गले का कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे कि गला ख़राब है, तो वाकई में ही गला ख़राब है। और बाजी ने जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा सूट बहुत 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 अच्छा सिलाई किया है और बहुत जल्दी किया है माशाल्लाह। तो मैं भी आप लोगों को दिखा दूँगी पहन कर भी। वैसे मैं आप लोगों को डिज़ाइन दिखा रही हूँ। तो मैंने फ़्रॉक बनवाई थी, तो साथ ऐसे बने रहिए और चलते हैं अपने व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आ गए थे और अजान को मैंने पहले ये वाला सूट पहना दिया था, फिर निकाल के मैंने इसको चेंज। जी तो भाई फाइनली देखें बाजी ने मेरा सूट जो है ना सिलाई करके दे दिया है। अच्छा नीचे से दिखाओ। तो यहाँ पर ये ट्राउज़र पे हमने टिश्यू लगवाया है, ये लेस है और ये बाजी ने जो है ना वो बनाए हैं जैसे कि एक डिज़ाइनिंग दी है, चकोर जो है ना बॉक्स बनाए, और ये हार मंगाए मैंने बात के लिए और लिफाफा भी दूंगी मैं। और अजान अपने बड़े अब्बू के साथ खेल रहे हैं और यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन बनवाया, तो मैं आप लोगों को अपना डिज़ाइन दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये लगवाई है पल्स और साथ में बनाया डिज़ाइन। और अब मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो लाइक करें, शेयर करें, और थोड़ा सा मैं घूम फिर के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, और लॉन का सूट है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये है जी हमारा ये आज अफ्तारी लुक, अफ्तार पार्टी में जा रहे हैं हम। और यहाँ पर मैंने जो है ना लाइट सा मेकअप किया है, जिससे कि आप लोग भी कर सकते हैं इस तरीके से लाइट मेकअप। बिल्कुल पहले मैंने नहीं किया था, जब मैंने ऊपर अपने घर में ससुराल में जाके देखा तो सब तैयार हुए हुए थे। फिर मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी हो जाऊँ जल्दी से तैयार और हम लोग जा रहे हैं अभी। अब जैसे पप्पा लोगों की न्याज तो हो गई ना हो जाएगी, तो अभी हम अफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। तो मेरे रोज़े में मुझे हंसी थोड़ी नहीं आ रही, मतलब आप सबको पता है कैसा लग रहा होगा रोज़े में। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से, साथ ही से बने रहिए। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, इनका है रोज़ा खुशाई और ये साथ में इनके कज़न खड़े हुए हैं। और हाँ अभी यहाँ पर हम आपको बाद में दिखाएंगे। चलो जी। तो भाई हम लोगों ने तो देखा है रोज़ा जो है ना अफ्तारी के हार वगैरह बाद में डालते हैं, लेकिन यहाँ कराची में हमारे घर में डाल दिया पहले। और पहले ही डालने के से पहले ये हुआ कि इतनी हबड़-दबड़ मच गई और रोज़ा बिल्कुल खुलने वाला था, उसमें सिर्फ 5 मिनट थी शायद। तो फिर इतना शोर कर रहे, इतना शोर, जैसे कि हम सब जो है ना इतने मतलब भूखे नदीदे हो रहे कि हमसे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा हो रहा था। इतना शोर शराबा, इतना, तो आगे चल के आप लोग सुनिएगा, इतना शोर शराबा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलिए वॉइस ओवर कर लूँ। और यहाँ पर जो है ना अभी चच्ची वगैरह डाल रही है, प्लेटें दे रही है। तो भैया अभी आप लोगों को मैं क्या सुनाऊँ, सबकी वॉइस बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही थी। फिर से आप सबको पता है कि सब जो है ना पर्दे नशीन बन जाते हैं और सब लोग फिर बातें करते हैं कि हमारी वॉइस आ गई, ये है वो है। इस वजह से मैं जो है ना कर रही हूँ वॉइस ओवर, वरना मैं आप लोगों को
यहाँ पर इतना शोर शराबा हो रहा था ना, वो सुनाती और ऐसा लगता आप लोगों को भी कि पता नहीं कितनी सदियों से हम लोग सब भूखे हैं, साथ में मैं भी, और आप लोगों को मैं दिखाती। और मेरे गोद में तो अजान था, तो अजान इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, और इरफान इतनी बुरी तरह चिल्ला रहे थे और मतलब बोल रहे थे बच्चों को और मुझे कि ये ले लो, वो ले लो, ये कर दो, वो कर दो। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इन पर गुस्सा आ रहा था देखकर। ये भी जो है ना कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो है ना चचिया सास भी जो है ना बस धबड़ धबड़ हबड़ धबड़ हो रही थी और दे रही थी सबको प्लेटें। वो इसलिए कि टाइम ओवर ज़्यादा हो गया था और टाइम अफ्तारी का हो गया था। पहले जो है ना वीडियोस वगैरह बनाने लग गए थे, सब हार वगैरह डालने लग गए थे, ना कि रोज़ा खुलवा के बाद में तसल्ली से वीडियो वगैरह बनाते और डालते। लेकिन यहाँ पर न्यू रूल देखा मैंने और मतलब न्यू तरीके से रोज़ा खुशाई हुई कि पहले ही लग गए, तो वो फिर टाइम बचा नहीं कि हबड़ धबड़ लग गई सबको। और कौरमा वगैरह बना हुआ था बीफ का, तो किसी ने भी इतना पसंद नहीं किया क्योंकि जो है ना बच्चों को, बड़ों को, सबको मिर्ची भी लग रही थी और सबको ऐसा लग रहा था कि जली जली आ रही है, तो इस वजह से किसी ने नहीं खाया, सब ने बिरयानियाँ मंगाई। और हम लोग भी रात के 1:30 बजे बाहर गए, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बाहर का भी लोग। वो तो मेरी जेठानी माशाल्लाह इतनी तेज़ हैं, वो यहाँ कराची की हैं, फिरती रहती हैं, इधर उधर जाती आती हैं, तो उनको पता था कि यहाँ पर मार्केटें वगैरह खुली होती हैं रात को, तो उन्होंने कहा कि आप भी चली जाओ इरफान के साथ। फिर हम लोग बाहर गए, वरना अयान के पापा मुझे बाहर लेके नहीं जाते इतनी रात को क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और मैं अयान को सुला के मतलब छोड़ के लॉक लगा के कमरे का, और हम लोग चले गए थे बिरयानी लेने। तो बस अभी आप लोग चल के देखिएगा। और इस बच्चे की थी रोज़ा खुशियाँ, यहाँ पे मैंने लिफाफा डाल दिया। फिर आप सबको पता है कि इशू होता है, लोग बातें करते हैं, मतलब घर वाले भी बाहर वाले भी ये कर रहे होते हैं कि हमारा व्लॉग आ गया, हमारी वीडियो आ गई। इसलिए मैंने इनसे कहा कि भाई मैं आपको बाद में गिफ्ट दे दूँगी, जो भी अयान को देना होगा, क्योंकि बच्चे की रोज़ा खुश आई थी। तो अयान ने अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट दिया है और हार मैंने पहना दिया। तो यहाँ पर जितनी हमारी अरेंज थी, गुंजाइश थी, उतना हमने कर दिया। बाकी अयान के पापा जो है ना मुझे बाहर लेके गए और मैंने भी खाना नहीं खाया था क्योंकि बीफ का कौरमा मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना था, मिर्चें भी बहुत तेज़ थी, इस वजह से। फिर मैं अपना जिंगर लेकर आऊँगी और वो लेकर आएंगे अपनी बिरयानी। तो आप लोग साथ बने रहिए हमारे और आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर अयान के पापा जो है ना अपने फूफो के बेटे के साथ कर रहे थे मस्ती। तो भाई इनकी मस्ती चलती रहेगी, तो आप चलिए व्लॉग देखिए, फुल वॉच करिएगा। अब जी मैं आ गई थी अपनी जेठानी के घर पर, और यहाँ पर एक जो है ना हमारी नंद है, उनकी मतलब बेटी मुझे बार बार यही बोल रही थी, मामी आप मेरी वीडियो बनाएं, मेरी वीडियो बनाएं। तो फिर जो है ना मैंने उस बच्ची की वीडियो शूट नहीं कर पाई, वो मुझे याद ही नहीं रहा, मैं भूल गई। और फिर लास्ट में मुझे जाते जाते बोल रही है कि ना मैं आपकी बहू हूँ और मेरी वीडियो बनाए, और हम भूल गए। तो फिर जो है ना सब मजाक करने लगे और सब बोलने लगे। मैंने कहा भाई मैं इतनी तेज़ बच्चों को अपनी बहू नहीं बना सकती, ये तो सब बच्चों को मार रही है, ये तो बच्चों की मतलब बातें होती हैं, और मेरी तो एक मजाक था। तो यहाँ पर मेरी जेठानी मुझसे मजाक करने लगी, हाँ दोनों सास बहू इतनी तेज़ होंगी तो डंडे लेके जो है ना एक दूसरे की पिटाई लगाना। तो यहाँ मैं बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी तेज़ नहीं हूँ। जब मैं अपनी बेटे की शादी करूँगी ना, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोग को दिखाऊंगी। मैं अपने बेटे को बहुत प्यारी सी दुल्हन लेकर आऊँगी और बहुत खुश रखूँगी अपने बेटे की दुल्हन को, क्योंकि मेरी बेटियाँ नहीं हैं, तो इंशाल्लाह मैं अपनी बेटियों की तरह ही उन्हें प्यार दूँगी। और मैं जो है ना जितने गुस्से की तेज़ हूँ ना, तो उतना मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। बल्कि मैंने कराची में आके ही सीखा है ये लड़ना झगड़ना, वरना अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा तो हम तेज़ नहीं थे, और ना ही कभी हमने अपने घर में इतना तेज़पन दिखाया। जैसे कि मैंने कराची में आके देखा और मैं लड़ने मतलब लग गई, और मतलब वही बच्चों के पीछे, बच्चों की मार पिटाई के पीछे, किसी ने बच्चों को मार दिया, बोलने चले गए, लड़ने चले गए, ये सब मैंने अपने ससुराल को में ही देख देख के सीखा। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। हम लोग, हमारे भी भतीजा भतीजियाँ हैं, कभी भी उनकी वजह से हम लोग लड़ने बाहर नहीं निकले, और ना ही कभी हम उनके लिए लड़ने गए किसी से। और हमारी दोस्ताना हमारी तो इतनी थी, इतना हमारे लोग जो है ना इतने माशाल्लाह से हमारे घर पे आते जाते थे, हमारे दोस्ती वगैरह मतलब थी इतनी, तो सबसे इतना अच्छा अखलाक था हमारा और उनका भी हमसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर कोई वो नहीं है। जब मैं अपने बेटों की शादी करूँगी ना, तो बहुत प्यारी दुल्हन चुन चुन के लाऊंगी, बिल्कुल अपनी
तरह जैसे कि मैं ख़ुद इतनी अच्छी हूँ इखलाक की, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने मुझे बुरा तो नहीं कहा। जो लोग जलते हैं भुनते हैं वो तो एक दूसरे को तंजबाजी में या फिर प्यार में या लड़ाई में या बोलते रहते हैं। खैर उनसे हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो बस वही बात है। और ज़ाहिर सी बात है ससुराल में तेज़ बनना पड़ता है, वरना लोग जो है ना चुन चुन के खा जाते हैं इंसान को। तो चलिए अभी मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, जिसमें कि तकरीब हमारी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा चलिए सबको मैं चाय पिला देती हूँ अपने हाथ की। तो मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ और पिलाती हूँ। यहाँ पर आयान के पापा से मैंने दूध मंगा लिया था और सबको मैं चाय दूँगी ऊपर जाकर। और बस ये है कि बहुत अच्छा लगता है घर में कोई तकरीब होती है तो। लेकिन यहाँ पर तकरीब तो बहुत अच्छी हुई, पर पता नहीं क्या हुआ कि जो है ना खाने में थोड़ा सा वो गया और सब ने बोला कि भाई तेज़ मिर्ची बच्चों ने तो खाया ही नहीं। फिर जो है ना हम लोग भी बाहर गए, तो आप लोग बाहर का देखिए नज़ारा रात के 1 बजे। और भाई जेठानी को मैं चाय बनाकर भी देकर आई दोनों को अपनी, क्योंकि मेरी जेठानियों जो है ना मतलब वो भी बैठी हुई थी। मैंने सोचा चले सबके लिए चाय बना रही हूँ तो जेठानियों को भी दे दूँ। तो मेरा तो इखलाक भाई बहुत अच्छा है, बाकी जो मुझे मतलब मुझे कुछ बोलेगा तो ज़ाहिर सी बात है ना, आजकल तो बच्चों की ज़बान है तो फिर कौन पीछे छोड़ेगा। तो बस जैसे आप सुनाओगी वैसे सुनोगी, तो वही बात है। बाकी रही खैर मतलब ससुराल की बात, तो ससुराल में तेज़ बनना ही पड़ता है। और अगर ससुराल में हम तेज़ नहीं बनेंगे तो फिर इससे हम कैसे इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा। और बस अल्लाह का शुक्र है शौहर अच्छे हैं, तो शौहर से ही माशाल्लाह मेरा सुकून है ज़िंदगी में। और शौहर भी कभी कभी जब गुस्सा दिखाते हैं या कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो इनको भी मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, लेकिन बाद में मैं यही सोचती हूँ ना उनका कोई है इस दुनिया में ना मेरा, तो जाहिर सी बात है हम दोनों को ही लेके एक दूसरे को चलना है। तो इसी तरह अब हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो लोगों को तो वैसे भी तमाशा देखने की और तमाशा सुनने की आदत होती है, तो इस वजह से ना फिर हम अपने आप में मतलब दोनों सेट हो जाते हैं। और मेरे शौहर ठंडे दिमाग के हैं माशाल्लाह, और मैं थोड़ी गुस्से वाली हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ़ है। और कुछ लोग होते हैं घुन्ने होते हैं, तो बस ससुराल में कुछ लोग वही बात तुम्हारे मुँह पे तुम्हारे हमारे मुँह पे हमारे ऐसा हो रहा होता है। तो जैसा कोई इज़्ज़त देता है वैसा कोई लेता है, वरना हम भी कोई किसी से कम नहीं हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया आजकल तेज़ बनना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी मैं गई थी मारूफ़ के यहाँ पर सैंडविच अपना लेने, लेकिन सैंडविच मिला नहीं, तो अब हम लोग आगे चल दिए और आगे चल के मैं लूँगी जो है ना अपने लिए ज़िंगर, सिर्फ उसमें होगी चिकन और एक बर्गर। तो मैंने बोला मुझे वही दिला दो। अब देखते हैं अयान के पापा मुझे क्या दिलाएंगे और ख़ुद क्या लेंगे। बल्कि मेरी जेठानी ने भी बिरयानी मंगाई है। उन्होंने बोला था भाई ने, हमारे जेठ ने, कि मैं पैसे दे दूँगा आप हमारे भी बिरयानी ले आना। तो अभी जो है ना 1 पाव बिरयानी उनकी भी लेनी है, साथ में मुझे अपने बच्चों की भी लेनी है। एक बात बताऊँ, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो मुँह पे जवाब दे देते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही ऐसे लोग भी हैं जो फ़ौरन मुँह पे जो है ना जवाब दे देते हैं और बिल्कुल भी किसी का लिहाज नहीं करते। मैं जहाँ जितना मतलब लिहाज करती हूँ और जितना अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ, मुझे उतना ही बुराई मिलती है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ये सीन होता है कि जितना भी किसी के लिए अच्छा कर लो हमेशा आपको बुराई ही मिलेगी। तो खैर, और चलते हैं बाज़ार मार्केट घूमते हैं, ये है यहाँ की लियाकत। और वही बात, तेज़ इंसान होता नहीं है। शादी से पहले एक बचपना होता है, लोगों में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन असल ज़िंदगी तो शादी के बाद होती है, जो कि सब लोगों को झेलना पड़ता है। और ससुराल वालों को बहू को झेलना पड़ता है और बहू को ससुराल वाले, तो दोनों को ही एक दूसरे का साथ होना ज़रूरी होता है, जब भी इंसान आगे कुछ अच्छा कर पाता है और बढ़ पाता है। लेकिन जहाँ पर अच्छी ये अच्छाई होती रहे, बहू अच्छा करती रहे और सास या ससुर या फिर ससुराल वाले ऐसे मतलब ना समझे बहू को, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है फिर इंसान अज़ियत में ही रहता है और दिल में अपने दुख ही करता है कि यार मैं कितना किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बुराई ही मिल रही। लेकिन खैर यहाँ अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी के ऊपर ये बात रख कर नहीं बोल रही। मैं आजकल के जो चल रहा है ना, मतलब आजकल ऐसा हो रहा है, मैं वही बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या सही होता है क्या गलत, ताकि हमें भी पता चले कि भाई क्या मैं भी सही बोल रही हूँ या मैं गलत।
तो आप लोग भी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर रखा करें, क्योंकि आप लोग मेरी वाईटी फैमिली है ज़्यादा, तो मुझे आप लोगों से ही सपोर्ट मिलती है और आप लोगों से मैं अपनी दिल की हर एक बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं का दूर है, बहनों से बात नहीं हो पाती जल्दी से, और दोस्तों जो पुरानी दोस्तें थी बचपन की, वो सारी शादी हो के अपने ससुरालों में है। कुछों के नंबर हैं, कुछों के नहीं, तो किससे इंसान बात करे। तो भाई अब या मेरे शौहर हैं या फिर आप मेरी वाईटी फैमिली, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कर लेती हूँ। तो चलिए भाई चलते हैं बाज़ार मार्केट। तो भाई अब आखिर हमें मिली गई थी बिरयानी की शॉप। यहाँ पर हम ले रहे हैं बिरयानी। आयन के पापा अपने लिए बिरयानी लेंगे, मेरे लिए तो उन्होंने जिंगर लिया है। तो अभी घर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली घर पर भी जल्दी से झटपट पहुँच ही गए। और यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि हम नज़दीक ही गए थे, पहले भाई की बाइक में पेट्रोल डलवाया और फिर हम लोग गए जीने स्क्वायर से हम लोगों ने जल्दी से बिरयानी ली और फिर जिंगर लिया और हम लोग आ गए, क्योंकि लियाकत मार्केट हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर मैं अपनी जेठानी की भी बिरयानी लेकर आई हूँ। उन्होंने भी बोल दिया था भाभी ने कि मेरे लिए भी बिरयानी लेकर आ जाना, तो मैंने कहा चलें भाभी के लिए भी ले लेते हैं, और भाभी जो है ना चाबी वगैरह देकर आएंगे तो साथ में पैसे भी दे देंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ले लिया था जिंगर बर्गर, क्योंकि जिंगर बर्गर मुझे पसंद है और इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ मायोनीज़ है और केचप बिल्कुल थोड़ा डलवाया है। और मैं ना केचप भी नहीं खाऊंगी, बोटी अंदर से खाऊंगी, बाहर से नहीं खाऊंगी। तो भाई भूख बहुत लग रही थी, क्योंकि आज मेरा रोज़ा था और जैसे कि आप सबको पता है कमज़ोरी वैसे आई हुई है, इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो मैंने कहा मुझे खिला कुछ ना कुछ बाहर से, तो इस वजह से हम लोगों ने खाया, क्योंकि बीफ का कोरमा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी पी फिर हम लोगों ने, और कोल्ड ड्रिंक पी, और अभी जो है ना सहरी का टाइम होने वाला है। तो मैं अपना व्लॉग ये अब आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी, मैं सिर्फ अपने दिल की बातें आप सबसे शेयर करती हूँ, तो इसके लिए माज़रत। अल्लाह हाफिज़।